आज कौन सा दिन है? कितना तारीख है? 14 अप्रैल है ना, 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के दिन ये हमारे जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने संविधान लिखे, जिन्होंने हमारे देश के संविधान लिखे, इनका क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब, इन्होंने ही हमारे देश के संविधान को लिखे थे। हमारे देश का जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही। तो आज ही के दिन जो है इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के एक गांव है ना, महू गांव। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू गांव में। और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी मालोजी कटपाल। और इनके माता जी का नाम था भीमबाई। भीमबाई। तो चलिए आज हम इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिनका जन्म आज हम लोग अंबेडकर जयंती के रूप में मना रहे हैं। तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन थे और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके मम्मी का, इनके माता जी का क्या नाम था, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये क्यों प्रसिद्ध है। आज इनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, तो इसलिए मना रहे हैं। तो आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम ऐसे महान विभूति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, याद कर रहे हैं। ऐसे महान विभूति को आज हम लोग याद कर रहे हैं जो आधुनिक भारत की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। और उनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्हें केवल संविधान निर्माता कहना ही काफी नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक प्रखर अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे और करोड़ों वंचितों की आवाज भी थे। जो लोग वंचित रहते थे उनके लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ना उनके लिए आवाज उठाते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, उनके लिए फाइट करते थे, उनके अधिकार को दिलाने के लिए। तो बाबा जी का जीवन जो है बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ और संकल्प की एक अद्भुत मिसाल है। इनका जीवन जो है हमेशा संघर्ष से भरा हुआ था और ये जो भी संकल्प लेते थे उसे पूरा करते थे। एक ऐसे समय में जब समाज जो है ना छुआछूत और भेदभाव की बेड़ियों में जो है जकड़ा हुआ था, उन्होंने शिक्षा के
शिक्षा को अपना सबसे बड़ा जो है हथियार बनाया। जिस समय हमारे देश में छुआछूत अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी, उस समय जो है इन्होंने शिक्षा को एक हथियार बना लिए। उनका मानना था कि शिक्षा वह शेरनी है जिन्होंने शिक्षा का शेरनी का जो है दूध पिया, या शिक्षा के शेरनी का जो दूध पिएगा वह दहाड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा को अगर हथियार बना लेता है, सब कुछ वह अपने शिक्षा को मानता है, तो वह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं, और वह अपने दम पर, अपने ज्ञान के, अपने बुद्धि के दम पर, अपने विद्या के जो अर्जित किया है उस विद्या के बल पर जो है वह निरंतर जो है आगे बढ़ते रहेगा। वह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो डॉक्टर भीमराव जी शिक्षा को जो है अपना हथियार बना करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण किए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने यह साबित कर दिया कि योग्यता किसी जाति या किसी धर्म का मोहताज नहीं होता है। यानी एजुकेशन किसी जाति का या किसी वर्ग का मोहताज नहीं है। ये नहीं कि बड़े लोग जो है ना, केवल जिनके पास पैसे हैं, जो ऊंचे जाति के हैं, ऊंचे धर्मों के लोग हैं, वही शिक्षा जो है ना प्राप्त कर सकते, ऐसी बात नहीं है। इस बात को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साबित करके दिखलाएं। शिक्षा किसी का बकौती नहीं है, किसी का खरीदा हुआ नहीं है। जो चाह लेगा जीवन में कि हमें आगे बढ़ना है और शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना है, विद्या यानी कि ज्ञान अर्जित करके आगे बढ़ना है, उसे कोई रोकने वाला अभी तक नहीं आया है और कोई रोक भी नहीं सकता है। कोई इसे रोक भी नहीं सकता है। तो भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल शब्द ना हो, बल्कि हर नागरिक का अधिकार हो। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, श्रमिक कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए जो कानून बनाए, वह आज भी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। इन्होंने जो है तो आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हम लोगों को बतलाए हैं, जो रास्ता दिखलाए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये इनका मुख्य कथन था, मुख्य बातें थी कि आप शिक्षित बनो, पढ़ लिख करके महान बनो, पढ़ लिख करके एक काबिल इंसान बनो और संगठित रहो, यानी एकजुट रहो। संगठित का मतलब क्या होता है? एकजुट रहो, अलग अलग मत रहो और संघर्ष करो, स्ट्रगल करो। बिना स्ट्रगल के कुछ मिलता नहीं है। यह मुख्य बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें बताए हैं कि शिक्षित बनो,
संगठित रहो और संघर्ष करो, है ना, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हो, सही रास्ते पर चल सकते हो। इनके बताए गए, अगर आप रास्ते पर, जो भी विद्यार्थी इनके बताए गए रास्ते पर, मार्ग पर चलते हैं, तो आप निरंतर जो है अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को अवश्य हासिल करते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां इंसान की पहचान हो, जहां उसके गुणों से पहचान, उसके गुणों से हो, न कि उनके जन्म से। आप अपनी पहचान जो है अपने काबिलियत के आधार पर बना सकते हैं। कोई अगर बड़े जाति में, कोई ऊंचे जाति में अगर कोई जन्म ले लेता है तो उसकी पहचान ऊंचे जाति में जन्म लेने से नहीं होता है, उसके गुण से पहचान होती है, उसकी एबिलिटी से पहचान होती है, उसके नॉलेज से पहचान होती है, उसकी काबिलियत से पहचान होती है। जो जितना काबिल रहता है उसकी आइडेंटिटी वही उसकी काबिलियत बनती है। तो आप उस लायक बनो, उस काबिल बनो, आपका भी एक पहचान बनेगा। आप भी बतलाए गए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो बाबा साहब जी ने हमें जो मार्ग दिखलाए हैं, जो रास्ता दिखलाए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, यानी एकजुट रहो, एजुकेटेड बनो और स्ट्रगल करो, संघर्ष करना सीखो। जिंदगी में संघर्ष करोगे, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिना संघर्ष के कोई सफलता हासिल नहीं किया है। आज जिनके जिनके बड़े बड़े नाम हैं वह संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, एजुकेटेड होकर के बढ़े हैं और यूनाइटेड होकर के बढ़े हैं, एकजुट होकर के बढ़े हैं, संगठित होकर के बढ़े। तो आप जब किसी काम को करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, दिल से करो, आपको निश्चित जो है सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू।